बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मार्शा लगाने की एक साजिश हुई, ये साजिश बेनकाब हुई है और इस साजिश में कौन कौन मुलविस था, ये सारे का सारा मामला पिंडोरा बॉक्स अब खुल चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने सड़कों पर आने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं जिस तरह पिछले वीलॉग्स में आपको बता चुका हूं कि डबल गेम करने वाले बहुत से अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं इस्तीफों के मामले पर। अब इमरान खान ने इस मामले पर शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को ना सिर्फ तलब किया बल्कि इन दोनों को तलब करने के बाद अब खान साहब ने कुछ नाम भी मांग लिए हैं। यानी इमरान खान इस वक्त इस हरकत पर गुस्से में भी हैं। अब यहाँ पर जो टॉक्स हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तो ये बात जुबान ज़द आम हो चुकी है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर और ताकतवर हलकों के अंदर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जिसके सरबराह हफीज शेख होंगे, बाकी इसके अंदर एक पूरी मुआशी टीम हो और ये तकरीबन 2 साल तक चले, तो इस सब के अंदर देखना यह है कि होता क्या है। अब यहां पर इमरान खान इस टेक्नोक्रेट निज़ाम, ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है और नए इलेक्शन ना होना और इलेक्शन तो इस तरह डिले हो जाएंगे, इस निज़ाम के इमरान खान खिलाफ हैं। इमरान खान कहते हैं कि एक नई गवर्नमेंट आए, पहले निगरान सेटअप आए और उसके बाद नई गवर्नमेंट आए जो निज़ाम कहता है। और इस वक्त एफर्ट्स हो रही हैं कि इमरान खान को कन्विंस किया जाए और एक यूनानिमस सिस्टम आए, क्योंकि इमरान खान की मर्जी और मंशा के बगैर इस तरह से टेक्नोक्रेट सेटअप लाना मुमकिन नहीं होगा, वरना फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप कहां से लाएंगे। और इस सब के अंदर एक ही सिविल एजेंडा इन्होंने बताया कि इसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, कोई इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन एक ही एजेंडा होगा, वाहिद एजेंडा होगा कि हमने लिफ्ट करना है पाकिस्तान को इस करंट इकोनॉमिक क्राइसिस से। अब यहां पर यह खबर भी आ रही है कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इसने एग्री कर लिया है कुछ शर्तों के एवज के वो क्विट करेंगे और अपनी हुकूमत की बागदौड़ एक निगरान सेटअप, एक एक्सटेंडेड पीरियड वाले निगरान सेटअप को, जिसका अभी तक आइन में बज़ाहिर कोई रोल नहीं है, पता नहीं है उसकी कैसे इमरजेंसी नाफिज करके ये करेंगे। आज साल का इख्तिताम भी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी की बड़ी लहर पर ब्रीफिंग तो देनी है, लेकिन जो इस सब के अंदर अहम चीज है वो ये है कि इसहाक डार ने मईशत पर ब्रीफिंग देनी है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करने वाले पार्टी अरकान कौमी असम्बली के नाम मांगे हैं। इमरान खान ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में एक कमेटी भी कायम की है जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ राब्ता करने वालों का तयन करके 3 रोज में नाम इमरान खान को पेश करेगी। इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को फौरी तौर पर सरकारी क़यामगाहें छोड़ने का हुक्म भी दिया है, यानी इस तरह भी पता चल जाएगा कि किसकी क्या नीयत है। इमरान खान ने हिदायत की है कि अरकान कौमी असम्बली 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरकारी रिहाइश गाहें छोड़ दें। सरकारी मराआत लेने वाले अरकान के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। ज़राए पीटीआई का कहना है कि कमेटी के सरबराह असद कैसर मुज़ाकरात के लिए पार्टी के मजीद 14 अरकान को शामिल करेंगे। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के साथ राब्ता करने वालों का तयन करेगी। असद कैसर 3 दिन में इमरान खान को स्पीकर से राब्ता करने वालों के नाम पेश करेंगे। ज़राए पीटीआई के मुताबिक असद कैसर ने इससे कबल इमरान खान को स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया था। आज तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात जो है वो बेनतीजा रही। अब इसमें कुछ और चीजें भी हैं। अब जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत सीनियर पार्टी क़यादत का इजलास भी हुआ है, जिसमें आज फैसला किया गया कि पीटीआई एहतजाजी मुहिम दोबारा शुरू करेगी।
इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर ना होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोशिश होगी 11 जनवरी से पहले वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले लें। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया है। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज है, और मुल्क में पिछले दिनों जो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, ये कोशिश किसने की? फवाद चौधरी ने इस मंसूबे का पर्दा भी चाक किया और उन्होंने कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की नवाज शरीफ ने कोशिश की। सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। यानी उस वक्त अगर मार्शल लॉ लगता तो जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाना था, वो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। नवाज शरीफ इसमें उनके मुमित थे और वो मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। इमरान खान ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए मुल्क को मार्शल लॉ से बचाया और सदर आरिफ अलवी उसी दिन इमरान खान से मिलने गए थे, उसी दिन समरी पर सिग्नेचर हुए और उसके बाद इनके अपने बंदे हामिद मीर ने यह बात की थी कि अगर आज सदर जनरल आसिम मुनीर की समरी पर साइन कर देते हैं तो ये पीडीएम के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि पीडीएम अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी तवक्कुआत इमरान खान बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से लगा रही थी और वो तो एक सेफ एग्जिट चाहते हैं, वो तो पॉलिटिकल मार्टर बनना चाहते हैं। अब फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन की बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, यानी नून लीग भी इस कोशिश में शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं कि इसका सारा इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आजम सवाती को जहां कैद किया गया है उसके बाहर एहतजाज करेंगे। आजम सवाती का फिर 14 रोजा जुडिशियल रिमांड दे दिया गया है, यानी आजम सवाती को छोड़ने का अभी तक इस वक्त कोई इम्कान नहीं है। यानी ये इंडिकेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहे हैं और जहां जहां इन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाहर पीटीआई एहतजाज करेगी और आज से ये सड़कों पर निकल चुके हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि महंगाई, अबतर मुआशी सूरत हाल, गैस, बिजली की लोड शेडिंग, आसमान से बातें करती किचन आइटम्स की कीमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ जुमे से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। 3 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और इस हुकूमत के खात्मे तक हम सड़कों पर होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 127 एमएनएज ने असम्बली में इज्तिमाई इस्तीफा दिए। क्या वो 11 लोग जिनके इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर किए, क्या उनको बुलाया था? क्या उनके इस्तीफों की तस्दीक के लिए उनसे राब्ता किया? नहीं। हमारा कोई रुकन असम्बली में नहीं रहना चाहता। जो 20 लौटे हुए वो अपने हलकों में निकलने के काबिल नहीं रहे। फवाद चौधरी ने और भी बातें की हैं कि अब ये पंजाब के एमपीएस को कह रहे हैं कि वोटिंग डे पर आप उम्रे दुबई या लंदन आपको भेज देते हैं, आप वोटिंग डे पर गायब रहें, आपको गद्दारी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हर तरह के लालच दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, बहुत कुछ बैकडोर चल रहा है। लेकिन एक तो जो मार्शल लॉ लगवाने की नवाज शरीफ ने कोशिश की, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की लीडरशिप के इजलास के बाद फवाद चौधरी ने इस लीडरशिप के इजलास में होने वाले अहम फैसलों से आगाह करना था। उसमें उनकी ये स्टेटमेंट जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा अहम है और इमरान खान ने किस तरह मुल्क में मार्शल लॉ का रास्ता रोका, ये बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ा क्लियर और लाउड मैसेज है। इमरान खान ने साफ इनकार किया है, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं टेक्नोक्रेट सेटअप को, जो कि एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आने जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।